हेलो, क्या आप पीना चाहेंगे? कुछ भी ठीक है। आपके यहाँ कोई प्रदर्शन होता है क्या? हाँ, लेकिन वो अनिश्चित समय पर होते हैं। अगर उनके पास समय नहीं है तो वे नहीं आएंगे। थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। चक्कर देखो कि क्या यह आपके स्वाद के अनुकूल है। ये क्या है इतना तीखा? नहीं, बात हो गई इतना हल्का और तुम पी नहीं सकते। बच्चे, मैं क्या तुम्हें एक गिलास जूस दूं? ठीक है, एक गिलास जूस दे दो। लेकिन इस गिलास का पैसा तुम्हें देना होगा। रुको, मत डालो। और क्या ये गिलास वापस लौटाया जा सकता है? वापस? अगर तुमने नहीं पिया हो तो मैं तुम्हें वापस देने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि तुमने पिया है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो तुम बार में क्यों आए हो? मैं सिर्फ आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। बच्चे, तुम मुझे झगड़ा ढूंढने आए हो है ना? पैसे नहीं है और बार में आए हो। तुम्हें पार्क में जाना चाहिए, वहां तो फ्री होता है। टिंगटिंग, क्या हुआ? बच्चा बार में आया है और मुफ्त में खाने पीने की कोशिश कर रहा मैं है। मुफ्त में खाने पीने की कोशिश नहीं कर रहा। जब मैंने घर से निकलने के बाद मैंने फोन और पर्स भूल गया और फिर ये शराब तो मैंने नहीं मंगाई। तुम्हारा मतलब है कि मैं ही गलत हूँ? ऐसा ही है, तुम्हारे पास से ले लो। बस एक गिलास शराब ही तो है। मुझे पता है यह एक गिलास शराब की वजह से नहीं है, मैं उससे मजाक कर रहा था। देखो यह बच्चा कितना प्यारा लगता है। ठीक है, यह शराब बहन तुम्हें भेंट कर देती है। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है, मेरी सहेली ने तुम्हारे लिए गुजारिश की है। ठीक है, अब नहीं चाहिए, धीरे धीरे पियो, चलो। रुको एक मिनट। क्या मैं गाना गाकर शराब का पैसा चुका सकता हूँ? तुम गाना गा सकते हो। मैंने देखा कि यहाँ स्टेज है, इसलिए मैं अंदर आया। अच्छा, अगर तुम अच्छा गाओगे तो शराब का पैसा माँ। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि वह गाना गा सकता है? सुनने से पता चल जाएगा। ये कौन है, क्या कर रहा है? एक बच्चा आया है और गाना गाना चाहता है। ऐसा लगता है कि अच्छा गाएगा। जोशीले संगीत से युवा जीवन की धुन बजती है। हम उड़ना चाहते हैं, युवा पंख लगाकर। आवाज अच्छी है। हवा में फूल झूम रहे हैं। तुम और मैं इस खूबसूरत पल को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? चलो चलो चलो, बंधन तोड़कर खुलकर गाएं। बिना बारिश के धरती बंजर हो जाएगी। सपनों को भी प्यार की जरूरत होती है। चलो चलो चलो, बंधन तोड़कर खुलकर गाएं। बिना बारिश के धरती बंजर हो जाएगी। सपनों को भी प्यार की जरूरत होती है। बच्चे आओ आओ। क्या ये शराब के पैसे चुका सकता है? बहुत अच्छा। बच्चे, मेरे बार में गाने का काम करोगे? वेतन की बात कर सकते हैं। सच में? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे एक्सायोफिंग बुलाओ। एक्सायोफिंग, मैं गांव एक्सायनजी हूं। नमस्ते भैया, यहां खाना है क्या? मुझे थोड़ी भूख लगी है। हाँ, टिंग टिंग, उसके लिए कुछ खाना बना दो। आज हमारा खाना बिक चुका है। बिक गया? चलो मैं उसे खाने के लिए ले जाता हूँ, तुम लोग अपना काम करो। तुम मुझे खाने के लिए ले जाओगे? क्या नहीं चाहते? मैं जरूर वापस करूंगा। चलो। कैसा लगा? अच्छा है ना? गाना अच्छा है। खाना अच्छा है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा। लो लो, सब तुम्हारा है।
क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रहे हो? जरूर जाऊंगा। संगीत के मामले में मैं और मेरी माँ बिल्कुल सहमत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता वो बहुत ज्यादा कर रही है? थोड़ा डटे रहना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें डरे रहने के लिए कह रहा हूँ, घर छोड़ने के लिए नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कुछ करना चाहिए ताकि उसे लगे कि उसने गलती की है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो क्या तुम्हें आज घर जाना चाहिए? मैं नहीं जाऊंगा। उसके गुस्से को देखते हुए अगर मैं वापस गया तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहता। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम सच में बार में गाने का सोच रहे हो? पहले कुछ महीने आराम करो। कुछ समय बाद मैं वापस जाकर पासपोर्ट चुरा लूंगा। फिर मैं अमेरिका वापस पढ़ने जाऊंगा। जब तक मेरी माँ को पता नहीं चलता सब ठीक है। तुम 95 के बाद वालों के विचार सच में परेशान करने वाले हैं। इसे कहते हैं सपने को बिना पछतावे के जीना। तुम समझ नहीं सकते। क्या सपना इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक इंसान के पास सपना नहीं होगा तो वो नमकीन मछली से क्या अलग है? दीदी, तुम्हारा कोई सपना है मैं वो जो पूरा करना ही है। अगर इस जीवन में पूरा नहीं किया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मेरा सबसे बड़ा सपना है मेरी माँ को खुश और प्रसन्न रखना। बहुत बोरिंग है। आज रात कहाँ रुकोगे सोचा है? मैंने सच में इस बारे में नहीं सोचा। मुझे तुम्हारे घर रुकने दो। तुम्हें लगता है यह संभव है? कल डिंग फेंग की रिपोर्ट। तुम कैसे तैयारी कर रहे हो? अगर तैयारी नहीं की है तुम मेरे साथ पहले बात कर सकते हो ताकि कल मीटिंग में कोई गलती न हो। तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। मैंने कभी काम खराब किया है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं है? क्या आज रात अकेले सो रहे हो? अकेलेपन का एहसास है? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं किसी को तुम्हारे साथ रहने के लिए ढूंढ सकता हूँ। क्या तुम बात साफ करना चाहते हो? मेरा एक छोटा भाई है, आज रात तुम्हारे पास रुकेगा, ठीक है ना? भाई? मुझे कैसे पता नहीं कि तुम्हारा भाई है? कितने साल का है? तुम कितने साल के हो? 19। नहीं, 19 बहुत बड़ा है। उसे बाहर रहने दो, किसी होटल में रुकने दो। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, फिर मिलते हैं। तुम्हारे पास रहने की जगह है, मेरे दोस्त के पास रुको। बॉयफ्रेंड। तुम्हें क्या लेना देना है? जल्दी खाओ, खाना खत्म करो, मैं तुम्हें रहने की जगह ले चलूंगा। ज्यादा खाओ, बर्बाद मत करो। शुक्रिया। मैं आ गया। वो कहाँ है? बच्चे अंदर आ जाओ। ये वही है जिसका मैंने फोन पर जिक्र किया था। हेलो हेलो हेलो, तो तुम हो? सच में बहुत फ्रेंडली है। यीजे भाई, कृपया मत बताना कि तुम मुझे जानते हो। प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। थैंक यू थैंक यू। मैं कहूंगा तुम दोनों बहुत मजेदार हो। पहले दिन से इतनी बातें। सच में बच्चे हैं वैसे। मैंने तुम्हें जो क्वालिटी रिपोर्ट दी थी वो कहाँ है? मैं आज उसे वापस ले जाना चाहता हूँ। मेरी स्टडी टेबल पर है, तुम खुद ढूंढ लो। मैं ऊपर से ले आता हूँ। यीजे भाई, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम उसे नहीं जानते। बस मिले हैं बार में। पर वो बहुत अच्छी है, मुझे डिनर कराया और यहां रुकने दिया। पर तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हारा उससे रिश्ता है? मेरा उससे रिश्ता है। क्या रिश्ता है? वो तुम्हारी सौतेली बहन है। वो मेरी बहन है।
अब क्या, जियान फेंग को जियान वायु भाई मिल गया और एक बहन भी। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों रहने आए हो? क्या हुआ है? मैं घर से भाग आया हूं, पर यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि क्या वो सच में मेरी बहन है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें नहीं बताया क्या? हाँ बिल्कुल। मेरे पापा ने बताया था कि मेरी एक बहन है, पर मुझे कभी नहीं लगा कि वो होगी। ये तो बहुत संयोग की बात है। इसीलिए जब मैंने पहली बार उसे देखा तो लगा जैसे कुछ अपनापन है। यीजे भाई, कृपया उसे मत बताना कि मैं उसका भाई हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं पहले समझ लेता हूं। ठीक है, मुझे मिल गया। मेरे साथ आओ। रुको। क्या? आज रात उसे घर फोन करने का तरीका खोजो, नहीं तो परिवार चिंतित हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। वह मेरे यहाँ कितने दिन रहेगा? पहले एक दिन रहने दो, कल मैं गाँव XING से बात करूंगा। उसे बार में रहने दो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो आई थे। इतनी रात हो गई है, छोड़ो। और वह अभी यहाँ है। मत भूलना उसे घर फोन करने दो। पता है। XIAO फेंग, मैं चलता हूँ। आज तुम यहीं रहोगे, शरारत मत करना। दीदी, तुम जा रही हो? यीजे भाई, कल काम पर जाना है। तुम देर तक नहीं रहोगे, समझे? पता है दीदी, चिंता मत करो। अच्छे से रहना, मैं चलता हूँ। क्या कर रहे हो? यह पिछली बार तुमने जो कॉफी मांगी थी, इस बार गलत नहीं होगी ना? रुको, तुम तो मुझे कभी कॉफी नहीं लाते। मैं तो बस तुम्हारी मेहनत का इनाम दे रहा हूँ। कल उस छोटे को रखने के लिए धन्यवाद। लेकिन गाँव XING ने मुझसे वादा किया है बार में उसके रहने की जगह ढूंढने का। लेकिन शर्त यह है कि उसे बार में गाना होगा। असल में तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ बहुत अच्छे हो? क्या कोई खास वजह है? क्या वजह हो सकती है? बस देखकर मदद करने का मन करता है। सच में मुझे यकीन नहीं है। मानो या न मानो। लेकिन छोड़ो। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे आधी बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उसे देखा। हमेशा लगता है कि वह बहुत करीबी है। उसे गाते देखकर मुझे क्यू यूहेंग की याद आती है। वे दोनों बहुत मिलते हैं। क्यों यूहेंग? नहीं, अगर चेंग लिंग यून और जियान फेंग के बीच का रिश्ता और गहरा होता है तो लीली को आकर्षित कर सकता है और जियान यू की नाराजगी भी वह भी खींची जाएगी डिंग फेंग की संपत्ति की लड़ाई में। उसके लिए यह वाकई बहुत क्रूर होगा। क्या सोच रहे हो? मेरे साथ आओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या तुम हर बार साफ बात नहीं कर सकते? मुझे खींच कर ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो? किसी को देखने न दो। मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। क्या बात है? मैं चाहता हूं कि तुम डिंग फेंग छोड़ दो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम डिंग फेंग छोड़ दो। अच्छे से अच्छा, तुम मुझसे यह क्यों कह रहे हो? मुझे पता है कि तुम डिंग फेंग में जियान यू के लिए रुके हो, लेकिन पहले झांगी के निर्माण सामग्री केस के बाद यह सब बीत चुका है। जियान यू ने अब अपना अधिकार वापस ले लिया है और उन्हें बोर्ड का भी विश्वास मिल गया है। तुम यहाँ रहो या नहीं, यह अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करता। क्या जियान यू ने तुमसे यह कहने के लिए कहा है? नहीं, यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे झांग लीली की चिंता है। मुझे डर है कि वह बदला लेगी और अगर तुम गलती से घायल हो गए तो यह मुश्किल होगा।
मुझे डर नहीं है। और फिर मैंने कहा था कि मैं टियानडू का प्रोजेक्ट पूरा करके ही जाऊंगा। लेकिन मत करो। टियानडू सीजियानयू का प्रोजेक्ट है, हमारी मेहनत है, मुझे इसे पूरा देखना है। यह तुम्हारा सपना भी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम मेरे लिए नहीं छोड़ रहे हो? क्या यह नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो तुम नहीं छोड़ोगे? ठीक है, मैं वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? ये पिछली बार आपके लिए मंगाया गया कॉफी है, इस बार गलती नहीं होगी ना? रुको, ऐसा लगता है आपने कभी मेरे लिए कॉफी नहीं खरीदी। मैं बस आपकी मेहनत की कद्र कर रहा हूँ। कल उस छोटे बच्चे को रखने के लिए धन्यवाद। लेकिन गाओ ने मुझसे वादा किया है, बार में उसके रहने की जगह मिल जाएगी, बशर्ते वह बार में गाए। सच कहूं, क्या आपको नहीं लगता कि आप उसके साथ बहुत अच्छे हैं? क्या कोई खास वजह है? क्या वजह हो सकती है? बस देखकर मदद करने का मन किया। सच में मुझे विश्वास नहीं होता। मानो या न मानो, लेकिन छोड़ो। मैं आपको बता दूं, मुझे बात अधूरी छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उसे देखा, हमेशा बहुत करीब महसूस होता है। उसे गाते देखकर मुझे क्यू यूहेंग की याद आती है। वे दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। क्यू यूहेंग? नहीं, अगर चेंगलिंग और जियानफिंग के बीच का रिश्ता और गहरा होता है तो लिली को आकर्षित कर सकता है, और जियान वायु की नाराजगी वह भी खींची जाएगी डिंगफेंग की संपत्ति की लड़ाई में। यह उसके लिए बहुत क्रूर होगा। क्या सोच रहे हो? मेरे साथ आओ। क्या हो रहा है? क्या है? क्या आप हर बार साफ बात नहीं कर सकते? मुझे खींच कर ले जाने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? किसी को देखने मत दो। मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर बात है जो आपसे कहनी है। क्या बात है? मैं चाहता हूं कि आप डिंगफेंग छोड़ दें। क्या कहा? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप डिंगफेंग छोड़ दें। अचानक ये बात क्यों कह रहे हैं? मुझे पता है आप डिंगफेंग में जियान वायु के लिए हैं, लेकिन पहले जंगी की निर्माण सामग्री मामला, यह सब बीत चुका है। जियान वायु ने फिर से अपनी ताकत हासिल कर ली है और बोर्ड का भरोसा भी पा लिया है। यहां रहना या न रहना अंतिम परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बातें जियान वायु ने तुमसे कहलवाई हैं? नहीं, ये मैं खुद तुमसे कहना चाहता था, क्योंकि मुझे झंगलीली की चिंता है। मुझे डर है कि वह बदला लेगी, तब तुम गलती से चोटिल हो जाओगे। मुझे डर नहीं है। और फिर मैंने कहा था, मैं टियानड्यू का प्रोजेक्ट पूरा करके ही जाऊंगा। लेकिन मत करो। टियानड्यू सीजियान वायु का प्रोजेक्ट है, हमारी मेहनत का फल। मैं इसे पूरा होते देखूंगा। और यह तुम्हारा भी सपना है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो
तुम मेरे लिए ही नहीं जा रहे हो। क्या यह गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो तुम नहीं जाओगे? ठीक है, मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। जियान फेंग, तुमने मुझे नहीं देखा है और मैं वापस नहीं आया हूं, समझे? हो गया। जियान फेंग, तुम्हें वापस आने की याद आई। पता है ना, तुम्हारी मां कल रात तुम्हें ढूंढती रही। मैंने उनसे कह दिया था मुझे मत ढूंढो। तुम फिर कहां जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं। जब मेरी मां वापस आएगी तो मुझे बंद कर देंगी पापा। तुम मानो मुझे देखा ही नहीं है। मुझे जाने दो। क्या हमारा घर इतना डरावना है? और फिर तुम्हारे पास यहां दोस्त भी नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? पापा, क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? क्या मतलब? मैंने कल अपनी बहन को देखा। लिंगयू, तुमने उसे देखा। क्या यह अजीब नहीं है? कल रात उसने मुझे खाने पर बुलाया, मेरे रहने की जगह ढूंढने में मदद की। सच में। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसका भाई हूं। मैं तो बस अपनी इस बहन को अच्छे से समझना चाहता हूं। पापा, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? छोटा पर बड़ी समझ वाला। देखते हैं, जब तुम्हारी बहन को सच पता चलेगा तो देखेंगे तुम कैसे संभालोगे। मैंने पहले ही सोच लिया है, अगर उसे पता चल गया तो मैं उसे एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। पापा, क्या आप जानना चाहेंगे 20 साल से बिछड़ी हुई अपनी बेटी के बारे में? क्या आप जानना चाहेंगे उसके मन की बातें और उसके दिल के राज? बस आप मेरा साथ दें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ये तो धोखा है। पापा, अब मैं चलता हूं। रुको। बाहर अपना ख्याल रखना। पापा, आप चिंता मत करो। अगर मैं फेल भी हो गया तो भी आपका नाम नहीं लूंगा। चलता हूं। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। कैसा लगा स्वाद? अच्छा है ना? मुझे बुलाया क्यों? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं भाई बहन के रिश्ते में नहीं पड़ता। नहीं, मैं बस धन्यवाद कहना चाहता था, बार में गाने का मौका देने के लिए। बस इतनी सी बात थी, पहले ही कह देते। पर तुम तो बड़े समझदार हो। अब से बार में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। धन्यवाद दीदी।
टिंग टिंग दीदी, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे पता था कि तुम कुछ चाहोगे। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। देखो, मेरा एक भाई है जो लिंग्यून दीदी के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लिंग्यून दीदी के बारे में बताएं। क्या तुम लिंग्यून के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो? छोड़ो यार, लिंगियुन के पीछे तो लाइन लगी है। एक और विकल्प क्या बिगाड़ देगा? नुकसान तो नहीं होगा ना? हाँ, तुम लिंगियुन के बारे में जानना चाहते हो। तुमने सही इंसान से पूछा, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जल्दी बताओ। धन्यवाद। तुम यहाँ कैसे आ गए? बहन, लिंग्यून बहन वापस आ गई। शियाओफेंग आओ और आंटी के हाथों का स्वाद लो। लिंगियुन वापस आ गई। मम्मी, मैं आ गई हूँ, ठीक है, आओ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। गरम होने पर खाओ। तुमने गीत बहुत अच्छा गाया। सभी मेहमान तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। कोई बात नहीं। धीरे धीरे खाओ, आंटी अंदर जा रही हैं। ठीक है। टिंगटिंग 1 मिनट के लिए आओ। क्या हुआ? क्या हालत है? वह कैसे आ गया? और मेरी माँ से इतना परिचित कैसे हो गया? यह बच्चा बहुत अच्छा है। तुम्हारी माँ उससे अच्छी तरह से परिचित हो सकती है। वह कैसे जानता है कि हमारा नूडल्स की दुकान कहाँ है? मैंने उसे बताया। तुम मेरे साथ बाहर आओ। एक स्थिति है। तुम इस बच्चे को क्या सोचते हो? क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि बाहर रहना बहुत स्वतंत्रतापूर्ण है। स्वतंत्रता? मुझे लगता है कि यह ढीलापन है। ऐसा करो, मेरा सुझाव है कि तुम वापस जाओ और अपने माता पिता के साथ अच्छी तरह से बात करो और पढ़ाई जारी रखो। लिंग्यून बहन, तुम्हें क्या हुआ? कल तुमने तो कहा था कि तुम मेरा समर्थन करना चाहती हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा समर्थन करना चाहती हूँ, अपने सपनों का पीछा करने के लिए, न कि यह देखने के लिए कि तुम हर समय बेकार घूम रहे हो। घूमते रहना। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे जीवन की कोई योजना है? बिल्कुल है। ठीक है, बताओ। मैं अपनी संगीत कंपनी खोलने की योजना बना रहा हूँ और फिर अपना पसंदीदा संगीत बनाऊंगा। उसके बाद मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा और कॉन्सर्ट दूंगा, दुनिया भर में गाऊंगा। बस मजाक कर रहा था। इतना गंभीर क्यों हो गए? हालांकि मैंने जानकारी ली है, अब देश में संगीत प्रतियोगिताओं के बहुत से अवसर हैं। मैं एक समय के लिए बार में गाने की योजना बना रहा हूँ, थोड़ा अभ्यास करने के लिए। फिर मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा। वाकई ऐसा सोचते हो? मनोरंजन उद्योग में आसानी से नहीं रहा जा सकता। बहन, तुम चिंता मत करो। मैंने घर वालों को पहले ही सूचित कर दिया है। बात यह है कि मुझे अब 20 साल हो गए हैं। अपनी जवानी का फैसला तो मैं खुद करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के लिए इतनी स्पष्ट योजना है तो बढ़ो और ऐसा ही करो। मैं तुम्हें समर्थन देती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरा समर्थन जरूर करोगे, मेरी अच्छी बहन। एक दिन एक रात हो गई। वो इंसान अभी तक नहीं मिला। तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन, चिंता करने से क्या फायदा? शहर इतना बड़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ छुपा हुआ है? बहन, फिर से पुलिस को बुला दें। पुलिस? ऐसी बातें तुम कैसे कह सकते हो? अगर ये बात पूरे शहर में फैल गई तो जियानफेंग की इज्जत कितनी खराब होगी। और डिंगफेन ग्रुप के उत्तराधिकारी का घर छोड़कर जाना, ऐसी बातें सुनकर लोग क्या सोचेंगे? और तुम्हारे पति क्या सोचेंगे जियानफेंग के बारे में? तुम बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। बहन, तुम्हें तो पता है हम अभी इस तरह की जगह पर रह रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं। चंगी के उन बदमाश दोस्तों को देखो। जब उन्हें पता चला कि हमारे पास पैसा नहीं है, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। यहाँ रहने में क्या परेशानी है? यहाँ ठीक है नहीं क्या? और तुम शिकायत कर रहे हो। झंगी, तेरा काम मैं जरूर ठीक करूंगी, लेकिन तुम्हें इस लड़के को ढूंढना है। ठीक है,
बहन, आपके इस वाक्य के लिए मैं अधिक लोगों को भेजूंगा जियानफेंग को ढूंढने के लिए। जैसे ही मैं उस लड़के को पाऊंगा उसे जरूर सजा दूंगा। ये क्या है? ये मेरे दोस्त ने खुद लिखा है। ले जाओ और गाओ खुद लिखा है। मुझे हमेशा याद रहेगा तुम्हारा सबसे सुंदर रूप, जैसे सर्दी की रात के बाद धूप की एक किरण से फैली गर्मी। ये किसने लिखा है? तुम्हें बताने से क्या फायदा नहीं पता। क्यू यू हेंग ने लिखा होगा। हाँ लिंगयू बहन, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? हाँ, मेरा एक दोस्त है। क्यू यू हैंग। ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस नाम को पहले सुना है? कैसे नहीं सुना होगा? मैंने तो तुम्हें पूरी दोपहर बताया था प्रेमी। मतलब ससुर थे। कौन सा ससुर? उन्होंने तो बकवास कहा है। क्या आप बच्चों को हमेशा ये सब नहीं पढ़ा सकते? चाहे वो कोई भी हो। लिंगयू जी, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? उनसे मिलने के लिए क्या करना है? गुरु की शिक्षा लेना है। ठीक है। जब भी तुम कोई फैसला लेने जाओ, हिम्मत को गीला मत होने दो। वास्तविकता में फंसने की जगह मैंने हिम्मत जुटाने की कोशिश की तुम्हारे दृश्य के अंदर जाने के लिए, चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो। जितना ज्यादा मेहनत उतना ही सुख नजदीक। रात आ गई है। आकाश में तारे भरे हुए हैं। लोग सपनों की तलाश में पदचिन्ह छोड़ते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा की सांस सुनता हूं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी फुसफुसाहट हो। धीरे धीरे जगा दो, धीरे धीरे जगा दो। सपनों की यात्रा। रात आ गई है। आकाश में तारे भरे हुए हैं। व्यक्ति सपनों की तलाश में पदचिन्ह छोड़ता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा की सांस सुनता हूं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी फुसफुसाहट हो। धीरे धीरे जगा दो। सपनों की यात्रा। सीनियर, आपका गाना बहुत अच्छा था। बस मन कर गया था थोड़ा गाया। आप कौन है? मैं हूं हमारे बार में नई शामिल प्रदर्शनकारी। एक्सायोफिंग का नाम है। आप कब आए? अभी खुलने वाले हैं। मैं तो घर से बाहर निकल चुका था। बस रास्ते में एक गायक को देखा और उसे थोड़ी देर खेल लिया, इसलिए समय भूल गया। हाँ, ये वही क्यू युहैंग है जिनकी तुम इतनी तलाश में थे। कैसे मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला था ना। आप ही क्यू युहैंग है। मैं हूं। जल्दी करो, मुझे एक पेग दे दो। छोटे बच्चे शराब नहीं पी सकते। जल्दी करो। ठीक है, तुम्हें एक बियर पिलाता हूं, सिर्फ एक पेग। नमस्ते, लीजिए। क्यू युहैंग सर, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ये आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अचानक गुरु की शिक्षा क्यों? और हाँ, ये तुम्हारा पेग पीने का तरीका, ये कहां से सीखा? टीवी पर ऐसा ही दिखाते हैं ना। वहां चाय का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, बस वैसे ही। क्यू युहैंग भाई, एक्सायोफिंग ये तुम्हारा है। मुझे संगीत बहुत पसंद है, तो कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो। एक्सायोफिंग गुरु के रूप में नहीं। अगर तुम्हें संगीत पसंद है तो भविष्य में हम बातचीत कर सकते हैं। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है।
तुम सीधे मुझे सिखा सकते हो। मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? भविष्य में हमें अधिक संवाद करना चाहिए। ठीक है वो। क्यू यू हैंग सर, मैंने एक नई गाना लिखा है, क्या आप मुझे देख सकते हैं? बहुत अच्छा, मैंने आज इसे साथ लाया हूं। हाँ यही है, यही गाना है। आनंद से गाओ। क्यू यू हैंग भाई, क्या कोई समस्या है? गाओ एक सायन, मुझे एक पेन दे दो। मुझे लगता है कि यह गाना एक खुशहाल ट्रैक है। हुक भाग से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ऐसा करने से गाने में अधिक जोश आएगा और खुशहाल होगा। देखो, ऐसा है, आजमा आजमा। हुक भाग से शुरू करो। मैं तुम्हें हमिंग करके मदद करूंगा, लेकिन क्या यह बहुत ऊंचा नहीं होगा? देखो, यह लगभग महिला के स्वर तक पहुंच रहा है। आजमाओ, फिर पता चलेगा। आओ, चलो चलो, आओ, ताले को तोड़ो और खुशी से गाओ। जमीन को बारिश की जरूरत होती है, वरना वह बंजर हो जाएगी। सपनों को प्यार की पोषण की जरूरत होती है। इतना अद्भुत कुछ ही बदलाव किए हैं। ये मेरे पहले वाले से बहुत अच्छा है। क्यू यू हैंग भाई, कृपया मुझे सिखाओ। भविष्य में हमें अधिक संवाद करना चाहिए। तुम स्वाभाविक रूप से सीख जाओगे। कल नहीं, अभी सिखाओ। आज क्यू यू हैंग के पास कुछ काम है, तुम लोग बाद में बात कर लेना। तुम अपनी टिंग टिंग बहन को लेने जाओ। वो पहले मॉल में घूम रही है, वो खुद नहीं आएगी। तुमसे कहा जा रहा है तो जाओ, वरना आज रात तुम मंच पर नहीं आओगे। ये तो धमकी है। हाँ, धमकी, साफ साफ धमकी। गाओ एक सायन, बच्चों को मत डराओ, ठीक है? चिंता मत करो, भविष्य में हम अक्सर मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारी जीत। जल्दी जाओ, बैग छोड़ो, चले। रास्ते में सुरक्षित रहो। चिंता रहित उम्र अच्छी है। भाई, क्या तुम्हें गलतफहमी हुई है? तुम एक अमीर और सुंदर लड़की के बारे में परेशान हो रहे हो, जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है और छोड़ना नहीं चाहती। क्या तुम्हें उस छोटे बच्चे के बेफिक्र जीवन की ईर्ष्या करने की जरूरत है? दिखावा कर रहा है। क्या कर रहे हो? क्या तुम क्यू यू हैंग के साथ बाहर नहीं गए थे? अब उसके साथ क्यों हो? जादू कर रहे हो? क्या तुम कर सकते हो? क्या यह लोगों को गलतफहमी में डाल सकता है? क्या तुम बोल सकते हो? ठीक है श्रीमान, आप क्या पीना चाहेंगे? जो भी। ठीक है, गाओ एक सायन, एक जो भी लाओ। जो भी, इसे कैसे बनाएं? जो भी गाढ़ा और हल्का मिलाएं, यही जो भी है। एकमात्र तुम और तुम्हारा मेरा एकमात्र संसार। एकमात्र प्यार जो खुशबू था, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। फिर से ठुकराओ। सब कुछ के जवाब में उदासीनता। तुमने गर्मी को गर्मियों की बर्फ में बदल दिया। अंत में तुम्हारी गर्मी ने तुम्हें पिघला दिया। तुम्हारा जूस, तुम्हारा जो भी। धन्यवाद। यीजे। वह जियानफेंग नहीं है क्या? क्या वो जियानफेंग नहीं है? हाँ, बड़ा हो गया है। मैं ये कहना नहीं चाहता था। मैं कह रहा हूं कि वह यहाँ क्यों है। उसे अभी तक इस बारे में पता नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे मत बोलो। क्या मतलब है? खैर, यह एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वह तुमसे डिंगफेंग को लेने की कोशिश नहीं करेगा, बशर्ते तुम उसका समर्थन करते रहो। उसके संगीत को पसंद करो और उसके गाने गाओ, बस इतना ही काफी है। ठीक है। चलो चलें। सपनों को भी प्यार की जरूरत होती है। आओ आओ, चलो बंधन तोड़े और गाएं। धरती को बारिश की बूंदों की कमी से उजाड़ हो जाता है।
सपनों को भी प्यार की जरूरत होती है। बहुत अच्छा गाया। हल्की रोशनी वाला आसमान, सफेद रात, सिर्फ तारे और मेरा संसार। हवा के गले लगने का एहसास, जैसे सब कुछ मेरा हो गया हो। शक भरी नजरें, चुपचाप चेहरा, खून से भरी नसें और सीमाएं। प्यार महंगे हीरे की अंगूठी बन गया, अजनबी दुनिया को समर्पित। हर किसी की कहानी सीख रही है। आखिरकार इसे शब्दकोश को वापस दे दिया। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ प्रेम के कारण शाश्वत हो गया है। तुम्हारी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? थोड़ी देर और इंतजार करो। क्या तुमने कभी एकमात्र प्रेम को भी ठुकराया है? सब कुछ के लिए उदासीनता से जवाब दिया। तुमने गर्मजोशी को गर्मियों की बर्फ से बदल दिया। आ रही है, आ रही है। दीदी आओ आओ। प्रेम और प्रेम की सीमा को मिटा दो। जियान फेंग कहाँ है? यह बच्चा। रुको रुको। मुझे क्यों रोक रहे हो? किस बात का इंतजार है? मेरा बेटा इस तरह के स्थान पर गा रहा है, क्या यह शर्मनाक नहीं है? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वहां देखो। अच्छा, सब लोग आ गए हैं। नीचे आओ। माँ, झांग लिली, तो यह तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो यह डिंग फेंग है? मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। तुम्हारा बेटा कौन है? तुम्हारा बेटा दीदी मैं उसका बेटा हूं। शाओ फेंग। मेरे साथ वापस चलो। तुम युवाओं के लिए आसान नहीं है। इतने छोटे से दिल में इतने सारे इरादे हैं। क्या तुम संगीत के जरिए जियानफेंग को बर्बाद करना चाहते हो ताकि कोई तुमसे डिंगफेंग के लिए प्रतिस्पर्धा न करे? क्या ऐसा है? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शाओ फेंग तुम्हारा बेटा है। माँ, असल में चुप रहो। तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं है क्या? सी जियान्यू, तुम अपने भाई को नहीं पहचानते। फू यीजे, क्या तुम्हें नहीं पता कि जियान्यू का एक भाई है? मी शाओलान, क्या तुम जियानफेंग के भाई को भी नहीं पहचानते? तुम अभी भी कहते हो तुम्हें पता नहीं है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? दीदी उसे वास्तव में नहीं पता था। चुप रहो। तुम किसे दीदी कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये दोनों कंपनी में तुम्हारी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वे? तो मुझे मत समझो। बोस झांग, गुस्सा आने से पहले बातें साफ करें। क्या स्पष्ट करना है? मैं अपनी आंखों के साथ पर्याप्त नहीं देखता। अजी, क्रोध मत करो। आपने गलत समझा होगा। गलत समझा गया। मैंने गलत समझा। मेरा बेटा यहाँ खड़ा है। टैंगांग डिंगफेंग के उत्तराधिकारी। इस तरह के शो में गाना कोई शर्म नहीं है। मुझे ये सुनना पसंद नहीं है। एक टूटी हुई जगह क्या है? लड़की, मुझे बताओ कि तुमने क्या कहा। कौन कहता है बूढ़ी औरत? कौन कहता है मुझे इस बकवास में? आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? यह जगह क्या नरक है? मेरे साथ घर आओ। मैं नहीं जा रहा हूं। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे यहां पसंद है, मैं यहां रहना चाहता हूं। और तुम अपना मन नहीं मुझ पर लगाया, ठीक है? वे मेरे लिए अच्छे हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसके बिना वे भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। वे मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? मैं यहां रहूंगा और गाता रहूंगा। तुम मुझे मत रोको। मेरे साथ घर आओ, अन्यथा मैं आपको एक बेटे के रूप में मना कर रहा हूं। मैं वही करूंगा जो मैं कहता हूं। जिन, चलो चलते हैं। क्या मतलब है आपका? सब कुछ पता है, बस मुझे मत बताओ। मुझे नहीं पता, मैं बस यहां। मैं आपसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं पता।
बहन, क्या बात है? मुझे काम करना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह कार्यालय है। मुझे वास्तव में आपको कुछ बताने के लिए है। बस 2 शब्द अपने हर पल को। क्या ये ठीक है? आप बगीचे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं घड़ी में जा रहा हूँ और मैं बाद में आपसे मिलूंगा। तब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बताओ क्या बात है? बहन, मैं माफी मांगने आया हूं। माफी मांगने के लिए क्या? वास्तव में मेरे पास दिल नहीं है। मेरी पहचान छुपाने के लिए। आपका क्या मतलब है कि आप उन्हें एकजुट करने और मुझे धोखा देने का मतलब नहीं था? यह भी कहा कि यह इरादा नहीं है। देखो, मेरे पास अचानक एक बहन आ गई। जिज्ञासा से मैं भी पहले चुपचाप देखना चाहता हूं। थोड़ा देख लेता हूं। ठीक है, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हें गलत नहीं मानती। बहन, तुम सचमुच मुझे गलत नहीं मानती। तो आज रात तुम मेरे लिए खाना खिलाओगी? समझ गई। अरे, कल रात तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा नहीं था। तुम ही बताओ। पूरे दिन। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने जो कहा। मैंने हेडफोन पहन रखे थे, कुछ भी नहीं सुना। वाकई बेहद निराशाजनक। फिर तुम्हारी क्या योजना है? विदेश जाओगे या डिंगफेंग में जाओगे? मैं डिंगफेंग में नहीं जाऊंगा। मेरी माँ हर दिन मुझसे विरासत संभालने की बात करती है। मुझे इतना पैसा क्या करना है? मैं एक सपने वाला इंसान हूँ। मैं अपने सपने का पीछा करना चाहता हूँ। बहन, क्या तुम मेरा समर्थन करोगी? मैं बिल्कुल तुम्हारा समर्थन करती हूँ। लेकिन समर्थन का मतलब है कि कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बहन, मैं फिर से बार में गाना चाहता हूँ। मेरी मदद करो ना। लगता है इसे छोड़ दो। कल तुम्हारी माँ ने बार को तोड़ने की कोशिश की थी और फिर एक और जगह ढूंढ लो। एक और जगह? मैं गाँव एक सायंजी भैया के बार में गाना चाहता हूँ। देखो, टिंग टिंग बहन और क्यू युहंग सरवाहा। मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगा। मैं कहती हूँ तुम बड़े अमीर लड़के। तुम्हारी माँ ने मुझे और जियान वायु भैया को पहले ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है और अभी भी तुम हमारे साथ रहना चाहते हो और गाँव XING के बारे में गाना चाहते हो। अगर तुम्हारी माँ को पता चला, वह हमें मार देगी। बहन प्लीज, मेरा वादा है मेरी माँ को पता नहीं चलेगा। अगर उसे पता चला तो मैं उससे बात करूंगा। तुम कैसे बात करोगे? अगर वो मुझे गाने से रोकेगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा और डिंगफेंग के विरासत का अधिकार छोड़ दूंगा। सच में? बिल्कुल, ये मेरा आखिरी हथियार है। मेरी माँ इससे सबसे ज्यादा डरती है। तुमसे कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं गाँव XING से बात करती हूँ, पर गंदी बातें पहले ही कह दूं। मैं तो सिर्फ यह कहूंगा कि अगर वह मान नहीं ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बहन, तुम सच में विश्वसनीय हो। तुम्हारे होते हुए मुझे अपनी जिंदगी में आशा दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर भी तुम विश्वसनीय हो। ये तो जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चेंग लिंग यू। बॉस जंग, क्या कोई बात है? वास्तव में तुमसे बात करने के लिए ही मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। अब कहो। यहाँ बात करने के लिए सही जगह नहीं है, मेरे साथ चलो। बॉस जंग, तुमने मुझे ये क्यों बुलाया? तुम और जियानफिंग काफी करीब हो रहे हो। सच में? मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। चेंग लिंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे बेटे के साथ इतना नजदीक न रहना चाहिए और उसे प्रभावित करने की कोशिश भी मत करना। बॉस जंग, सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं होते जो हर समय सतर्क और षड्यंत्र में लगे रहते हैं। जियान फेंग एक बहुत साफ सुथरा और उत्साही बच्चा है। मेरे दोस्त और मैं उसे बहुत पसंद करते हैं। हम उससे सतर्क नहीं रहते और न ही उसकी चालबाजी करते हैं। उसे प्रभावित करने वाले सच में तुम ही हो। तुम्हारा ही तो वजह है।
मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं उसके लिए ही कर रही हूँ। तो क्या तुम्हें पता है कि उसे क्या पसंद है? वह क्या चाहता है? उसे क्या प्रेरित करता है? क्या तुम्हें पता है? तुम कहती हो कि तुम उसके लिए कर रही हो। कहाँ सच में? वह मेरा बेटा है। तुम्हें उसे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे कैसे संभालूं। बॉस जंग जियान फेंग अब बड़ा हो गया है। उसे अपनी जिंदगी का विकल्प चुनने का अधिकार है, यहाँ तक कि माता पिता की राय भी सिर्फ संदर्भ के लिए है। अगर तुम सच में उसके लिए कर रही हो तो उससे एक बार अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। उसके विचारों को समझने की कोशिश करो। विचार? उसके पास क्या विचार हो सकते हैं? सिर्फ बेकार का संगीत बजाना ऐसा काम आएगा? वह अभी जवान है, बहुत कुछ समझ नहीं पा रहा है। मैं उसे समझा दूंगा। तुम लोग उसे भटकाने की कोशिश मत करो। उसे डिंगफेंग से दूर रखो। मेरी मौजूदगी में असंभव। बिल्कुल अतार्किक। तुम्हें पता ही नहीं है कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है। पता नहीं। मैंने जितने पुल पार किए हैं उतनी तुमने सड़कें नहीं चली। यह इसलिए क्योंकि तुम लोग अहंकारी हो। जब जियानफेंग गिरेगा और खरोंचें खाएगा, तुम में से कौन जिम्मेदार होगा? जो कहना है कहो। अभी काम का समय है, मुझे काम पर जाना है। रुको। बस तुम यह वादा करो कि जियानफेंग से मिलना बंद कर दोगी। आगे से तुम्हारे तियांडू के मामले मैं हाथ नहीं डालूंगा। तुम्हारे लिए यह फायदेमंद है ना? तुम अपने बेटे के साथ सौदा कर सकते हो, लेकिन मैं कभी अपने दोस्त के साथ, खासकर भाई के साथ सौदा नहीं करूंगा। ठीक है पापा। पापा आप ठीक है? आराम करो। ठीक है, हिलो मत। ठीक है, धीरे से। ठीक है। ठीक है, थोड़ा आराम करो। नहीं तो फिर अस्पताल जाकर जांच कराओ। आप ऐसे हैं तो मुझे चिंता होती है। चिंता करने की क्या बात है? मुझे अपने शरीर का पता है। और फिर पिछले महीने ही तो चेकअप कराया था। कहा गया था कि सब ठीक है। लेकिन अभी आप ऐसे हैं। शायद थक गए हैं। थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। जियान्यू, क्या तुम सच में मेरी चिंता कर रहे थे? पापा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बेशक मैं आपकी चिंता करता हूं। बस आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। मैं कुछ भी करूंगा। मुझे लगा था तुम मन ही मन मुझसे नफरत करते हो, जैसे यीजे और तियानलिन करते हैं। यीजे और फू अंकल के मामले में कारण था। हालांकि काम में मैं यीजे की सराहना करता हूं, लेकिन इस मामले में मैं कभी सहमत नहीं था, चाहे फू अंकल ने कितनी भी गलती की हो। आखिरकार वे उनके पिता हैं। पापा मैं आपका बेटा हूं। मेरे शरीर में आपका खून बहता है। मैं आपका भला चाहता हूं। नफरत कैसे कर सकता हूं? ठीक है, मुझे मत बहकाओ। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि समझ में ना आऊं। अगर तुम्हारे दिल में मुझसे नफरत नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा तो है ही, है ना? पापा आपको क्या हो गया है? क्या ये इसलिए है कि मैं यीजे के साथ काम कर रहा हूं? क्या आपको गलतफहमी हो गई है? अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो मैं उसे तुरंत बंद कर दूंगा। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मेरे दिल में पता है। लिली कहाँ है? इन सालों में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं एक पिता के तौर पर बहुत व्यस्त रहा हूं और तुम्हारी ज्यादा देखभाल नहीं कर पाया। एक पिता का जिम्मा पूरा नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे दिल में मुझसे नफरत है
मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं। पापा, ऐसा मत कहो। हालांकि पहले मैंने आपके बारे में कुछ टिप्पणी की थी, लेकिन जब से मैं डिंगफेंग में शामिल हुआ हूं, मुझे पता चला है कि ये सालों में आपने डिंगफेंग के लिए कितनी मेहनत की है। मैं समझता हूं, आपका ये सब करना हमारे भविष्य के लिए था, मेरे और जियानफेंग के लिए। इसलिए मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ सम्मान है, कोई नफरत नहीं। ठीक है, तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे खुशी है। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। ये परिवार एक दिन तुम्हारे कंधों पर आएगा। मैं समझता हूं, इसलिए चाहे जितनी मेहनत और परेशानी हो, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। मुझे लगता है ये सब जरूरी है। जब डिंगफेंग तुम्हारे हाथों में होगा, याद रखना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर हो सके तो लीली के साथ भी इतना कठोर मत रहो। वो तो जियानफेंग की मां है ना, और उसने मेरे लिए बहुत सारे काम किए हैं। तुम समझे? मैं समझा पापा। आप अचानक मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो पापा? फिर चलिए आप हॉस्पिटल जाकर जांच करा लो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपनी वसीयत सुना रहा हूं? कुछ बातें मेरे दिल में है, बस तुमसे कहना चाहता हूं। आज तो ऐसा मौका है ना। हाँ, एक्सायोलिन के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है? तुम दोनों की उम्र भी हो गई है। अब तो सी परिवार में बच्चों की खुशी लाने का समय आ गया है। पापा, मेरे और एक्सायोलिन के बीच सब ठीक है। ऐसे करते हैं, एक दिन मैं उसे तुमसे मिलाता हूं। अच्छा, ऐसा करते हैं, चलो धूमधाम से कर लेते हैं। तुम लिंग्यूइज एक्सायोलिन को सबको बुला लो। चलो एक घरेलू भोज करते हैं, कैसा लगता है? बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। हमारा घर बहुत दिनों बाद इतना जश्न मनाएगा। ठीक है, ये बात पक्की है। सूरज की रोशनी ढलती और छाया बनती है। हवा के झोंके से घास हिलती है और तैयारी चल रही है। अचानक दूर तक देखने पर अंत नजर नहीं आता। गांव एक्सायनजी भैया, मुझे पीने दो। तुम्हें वयस्कता प्राप्त हुई है? क्या तुम अपनी मां को पीने के बारे में बताना चाहते हो ताकि वो मेरा बात तोड़ दे? उस दिन मेरी मां की गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम बड़ों की तरह छोटों की गलतियां भूल जाओ। मालिक के पेट में जहाज भी चल सकते हैं। मुझे माफ कर दो प्लीज। सारा नुकसान मैं भर दूंगा। बस मेरी आंखों के सामने मत घूमो। जाओ जाओ। क्या है? क्या हुआ? छोटे बच्चों को डराना तुम्हें बहुत बड़ा बनाता है क्या? ये नहीं। एक्सायोफेंग, अब अपने गांव एक्साइएनजी भैया से डरना छोड़ो। आदमी बनकर इतना बकबक मत करो। वाकई मेरी मां की गलती थी। टिंग टिंग दी, तुम मुझे नहीं डांटोगी ना? मैं तुम्हें क्यों डांटूं? मैं तो बहुत बड़पन वाली औरत हूँ। आप गाना गाने आए हो ना? फिर जब जगह खाली हो जाए खुद ही ऊपर चढ़ जाना। एक्सायोफिंग, तुम्हारी लिंग्यूदी ने मुझसे पहले ही बात की है। अब अपने गांव एक्साइएनजी भैया से डरना छोड़ो। बस देखना कि अगर जगह खाली है खुद ही ऊपर चढ़ जाना, समझे? समझा, धन्यवाद टिंग टिंग दी। जाता हूं मैं। गया। हर पल एकाएक याद आ जाता है। मैंने तुम्हें पकड़ के धमाके के साथ दौड़ते हुए दृश्य, जवानी की जोश अब तक याद है। ऐसा लगता है कि हम प्रकाश के विपरीत खड़े हैं। डरता हूं तुम अकेले अजनबी रास्ते पर चलने लगो। लिंग्यू, धन्यवाद। तुम मेरे सबसे कीमती रहस्य हो, जो कागज पर लिख के हाथ में बंद है। बहुत जी चाहता है कि बताओ। तुम मेरे सबसे अनोखे सम्मान हो, नरमी से संजो कर रखा हुआ। जवानी के दिनों में
वह वाकई बहुत अच्छा गा रहा है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। जब वह चमकेगा, तुम्हारा बार मशहूर हो जाएगा। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। नरमी से संजो कर रखा हुआ। जवानी के दिनों में। लिंगयुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि हम जिस तरह से जियोफेंग को संगीत में सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी माँ झांग लिली तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगी? वह मुझसे मिल चुकी है। वह तुमसे मिल चुकी है। चलो छोड़ो, उससे डरने की क्या बात है। वह मेरे साथ क्या कर सकती है? तो जवानी के दिनों में